हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक मारू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। आज हम रियल एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि रीमान इंटीग्रल के नाम से जाना जाता है और इसे रीमान इंटीग्रल कहते हैं या रीमान समाकलन भी कहा जाता है। तो ये आपके टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के एनालिसिस विश्लेषण में आपके यूनिट 2 में है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके रियल एनालिसिस के बेस के हिसाब से। तो आइए हम देखते हैं रीमान इंटीग्रल क्या होता है। सबसे पहले रीमान इंटीग्रल या रीमान, इसे रीमान इंटीग्रल कहते हैं। एनालिसिस में आपका विश्लेषण यूनिट 2 में है, आपका लेक्चर 1 है ये, जिसमें आप रीमान इंटीग्रल रीमान समाकलन के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो रीमान इंटीग्रल के अंदर में हमें सबसे पहले परिभाषाएं देखनी पड़ेगी। पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन को हिंदी में विभाजन कहते हैं। इसे जानने के पहले हम आपको इंटरवल जानना पड़ेगा। इंटरवल क्या था, आइए देखते हैं सबसे पहले इंटरवल क्या होता है। तो इंटरवल आपका इस तरीके से रहता है, ए और बी। तो ये आपका क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसमें एक्स की जो भी वैल्यू है वो आपकी ए और बी के मध्य, मतलब इन बिटवीन आपकी इसकी वैल्यू रहती है ए और बी के बीच पे। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, 1 और 2 जो कि एक्स में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यह है कि एक्स की ऐसी वैल्यू जो कि 1 और 2 के बिटवीन पे रहेगी। और इसे ज़्यादा और भी समझना है तो रियल लाइन में अपन समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक हमने ड्रॉ किया है मान 2, तो आप इसमें देख रहे हैं 1 और 2 के क्लोज इंटरवल पे अपने को चेक करना है। तो 1 और 2 के बीच पे यहाँ पर कितनी ही वैल्यू हो सकती है, 1 पॉइंट समथिंग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोज इंटरवल पे आपकी 1 और 2 के बीच पे ऐसी वैल्यू रहेगी जो कि उसके बीच की होगी और आपकी 1 और 2 भी इंक्लूड रहेगी। तो इसी को आप क्या कहेंगे, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में आपकी 1 और 2 भी इंक्लूड होके साथ में उनके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो भी। अब आप ओपन इंटरवल देखते हैं, जैसे ओपन इंटरवल 1 और 2। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 2, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। इसमें आपका डिफरेंस यही है क्लोज इंटरवल से कि आपकी 1 और 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि लेस देन आपकी वैल्यू देखना है। मतलब 1 और 2 के बीच पे जो भी वैल्यू होगी वही उसी की एक्स में बिलोंग्स करेगी, उनके बीच पे। तो वो आपका हो जाता है ओपन इंटरवल। इसके बीच में बहुत सारी वैल्यू रहेगी अंदर पे, आपकी पॉइंट्स में कितनी भी वैल्यू हो सकती है ना। जैसे आप काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं एग्जांपल पे 1, 1.2, 1 पॉइंट ऐसा समथिंग। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसके बीच पे भी आपकी बहुत सही वैल्यू होगी, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे आपके यहाँ पर आपकी 1.0 आगे आपकी इंक्रीज़ होते जाएगी। तो आप इसमें आप चेक करेंगे 1.1 से 1.2 के बीच पे भी इंटरवल पे आप देखेंगे कि इसके बीच पे बहुत सारी वैल्यू रहेगी। पॉइंट्स में भी और जा सकती है 1.10, 1.11। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं किसी भी क्लोज इंटरवल पे उसकी वैल्यू, आपकी जो भी वैल्यू है उसके इन बिटवीन जितने भी वैल्यू है वो सब एग्जिस्ट करेगी और वही उसमें बिलोंग्स करेगी। और साथ में आपका जो भी वैल्यू है वो भी आपका उसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि आपका लेस देन इक्वल टू का साइन लगता है क्लोज इंटरवल पे, और ओपन इंटरवल में ओनली आपका लेस देन रहता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसमें जैसे एक एग्जांपल देखिए, तो सिंगल टेस्ट है ये, क्योंकि आपका ए और ए, तो ओनली आपका एक ही आपका उसमें वैल्यू रहेगा ए की जगह क्या आप कुछ भी वैल्यू लगा सकते हैं, जैसे 1, 2। अब
ओपन और क्लोज इंटरवल में यही डिफरेंस है, आपको समझना है ओपन में आपका क्या होता है और क्लोज में क्या होता है। तो अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोपेन। क्लोपेन क्या होता है? क्लोपेन बोल सकते हैं या इसे सेमी ओपन बोल सकते हैं या इसे सेमी क्लोज भी, क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं, सेमी क्लोज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक साइड आपका क्लोज है, एक साइड ओपन है, तो इसी को आप सेमी क्लोज बोलेंगे। इसका मतलब क्लोज वन आपका क्लोज में है तो आप लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, और टू के साइड आपका ओपन लगा है तो आप उसके लिए ओनली लेस देन का साइन लगाएंगे। तो क्लोज और ओपन में क्या डिफरेंस है तो आप इसे देख के इजीली समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर पे देख रहे हैं x1 और 2 आपका, एक और देखते हैं जैसे कि x बिलोंग्स टू ओपन देन फिर क्लोज। तो आप ओपन के लिए पहले आप लेस देन का साइन लगाएंगे, देन आपका लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगेगा। क्लोज के लिए 2 है क्योंकि इसलिए मीन्स आप ये समझिए कि क्लोज है मतलब आपकी वो जो वैल्यू है वो भी आपकी इंक्लूड होती है, इसीलिए आप इक्वल टू का भी साइन लगाते हैं, मतलब आपका वो भी होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे विभाजन, पार्टीशन क्या होता है। यदि आई आपका क्लोज इंटरवल ए बी पे है तो आपने अभी देखा क्या होता है ना, क्लोज इंटरवल जिसमें आपकी कोई भी आपकी जो वैल्यू है, क्लोज बॉन्डेड इंटरवल है ये, इसी को एक समवृत परिबद्ध अंतराल भी कहते हैं, है ना। तब आई का एक विभाजन होता है। जैसे हमने अभी देखा था कोई भी x है जो कि बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल ए बी पे, मीन्स वो x आपकी x की वैल्यू जो है ए बी के इन बिटवीन पे रहेगी और आपकी लेस देन इक्वल टू की साइन पे रहेगी, क्योंकि क्लोज इंटरवल है मतलब आपकी ए और बी भी आपकी उसमें इंक्लूड होगी और उसकी बीच की वैल्यू जितनी होगी वो भी इंक्लूड होगी। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि 0 और 1 के बीच पे आपने देखा था 0 और 1 इंक्लूड होगा, साथ में उनकी बीच की जितनी भी वैल्यू है वो भी उसमें इंक्लूड होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्टीशन में बिंदुओं का एक परिमित क्रमिक समुच्चय होगा। मीन्स इसका मतलब ये है कि आपने देखा था 0 और 1 के बीच पे आप जब नंबर लाइन में आप यहाँ रियल लाइन में प्लॉट करेंगे तो देखेंगे आप -1 0 1, तो आप देख रहे हैं 0 और 1 जो भी है इसके बीच पे आपकी कितनी ही वैल्यू रहेगी, बहुत सारी पॉइंट्स में वैल्यू होगी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो आपकी यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि इसके बीच पे एक बीच की वैल्यू भी होगी 0 और 1 के बीच पे, जैसे 1/2 3/4, और 0 के बाद आपका जस्ट आपका 1/4 भी हो सकता है। तो आप पार्टीशन एक ड्रॉ करेंगे विभाजन, जिसमें कि आप उसकी वैल्यू बताएंगे, इसके बीच की वैल्यू जितनी भी होगी। तो वैसे तो आप बना सकते हैं 1/4 1/2 और 3/4, उसके बाद आपका 1 डायरेक्ट। तो आप इसमें से देख के बता सकते हैं कि 0 और 1 के बीच पे ये सब वैल्यू आपकी आएगी। तो अब पार्टीशन पे आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे नंबर लाइन में, तो 1/2 इस साइड आपका 1/4 रहेगा, 1/2 के जस्ट आगे आपका वो 3/4 रहेगा, फिर आपका 1 आ जाता है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें कि कितने आप पार्टीशन को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि 0 और 1/4 का एक पार्टीशन ना, और 1/4 का एक पार्टीशन। सेकेंड आपका एक और बना सकते हैं 1/4 1/2 का एक पार्टीशन, 1/2 3/4 का एक पार्टीशन बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा आपका 3/4 और 1 का भी एक आप क्या कर सकते हैं, पार्टीशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपने कितना विभाजन किया, इसमें से 1 2 3 और 4 विभाजन आपने एक क्लोज इंटरवल 0 1 का आपने 4 विभाजन करके दिखा दिया। तो इसी को ही आप क्या किस फॉर्म में लिखेंगे, आप पार्टीशन को आप P से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर x0 x1 x2 x3 अप टू कहाँ तक, तो xn। तो आपको ये जनरल फॉर्म में आपको दिया हुआ है जो कि x0 x1 अप टू xn तक। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं आपने जो भी वैल्यू निकाली है वही उसकी वैल्यू है। तो स्टार्टिंग x0 को आप इक्वल टू 1 से डिनोट करते हैं, सभी लेस देन रहती है। आपने देखी है 0 0 के बाद 1/4 मतलब वो उससे लेस है,
अप टू कहाँ तक, तो एक्स एन तक जाएगा, और एक्स एन की वैल्यू जो है वो आपकी बी के इक्वल रहेगी। तो जो भी आपकी वैल्यू है वो उसके बराबर आ जाएगी। स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो आपकी ए इक्वल्स टू, इसी प्रकार इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपने इसका पार्टीशन किया तो x0 x1 का, x1 x2 का अप टू r-1 से r, जब भी आप एक डिक्रीज़ होगी, जैसे कि x0 x1 है, इस पे इसी को आप क्या बोलते हैं, ए और बी के सब इंटरवल कहलाते हैं यही, क्योंकि आपने इंटरवल बनाया, एक इंटरवल से उसके 4 सब इंटरवल आपने बनाए, जो कि इसको आप लाइन में ड्रॉ करके देख सकते हैं। सम आर वे फॉर्म का, उसमें आपको लंबाई, आप जब कभी भी लेंथ ऑफ द इंटरवल निकालेंगे तो आपको क्या करना रहता है, एक्स आर माइनस 1, जैसे कि अगर x0 और x1 का निकालना है तो इसमें आपका x1 माइनस x0 होगा, तो आपको सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करना रहता है, तो आपका क्या निकल जाता है, लेंथ ऑफ द उस इंटरवल का लेंथ निकल जाता है। तो आप ऐसे करके वैल्यू, जितने भी इंटरवल है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे x यहाँ पर आप देख रहे हैं, a को आप x0 लेंगे, इसमें से जैसे एक वैल्यू है, p पार्टीशन एक बनाएंगे आप, जैसे कि आपका 0, 0.1, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.9, ऐसा आपने इसे बनाया। 0 और 1 और 0.1, 0.5 का एक बनेगा, वैसे ही आपका 0.5 के साथ 0.6 का बनेगा। आप इसके सबका क्या निकाल रहे हैं, तो लेंथ निकालें, जैसे कि आप इसको माइनस करेंगे, सिंपली 0.2 को 0. उसमें आप माइनस करेंगे, लेंथ आपका निकल जाएगा। तो इसी तरह आप लेंथ भी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप एक्स आर माइनस 1 मीन्स आपकी बड़ी वैल्यू आपकी छोटी वैल्यू से माइनस हो जाएगी, तो आपकी उस इंटरवल के लिए उसका लेंथ निकल जाता है। इसी को आप डेल एक्स आर से भी शो कर सकते हैं, तो एक्स आर माइनस 1 होता है। आइए अब देखते हैं विभाजन का मानक या चलाभी, इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्म और मैश ऑफ द पार्टीशन। मतलब आपको अब पार्टीशन के अंदर उसका मानक या चलाभी पढ़ना है, जो कि इसको पी से डिनोट करते हैं। पार्टीशन को आपको पता है x0 x1 से स्टार्ट होकर अप टू xn तक जाता है। इसका एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर पे आपका बना हुआ रहता है। इसी का आपको मानक या चलाभी निकालना है ना। तो इसका आप कैसे निकालेंगे, तो अंतराल में सबसे बड़ा वैल्यू आपको देखना रहता है। अंतरालों में मतलब 0 और 1 का जैसे आप देखेंगे तो आपको इसका 0.1, 0.2 अप टू कहाँ तक जाएगा, 5, 6, 7, ऐसा आप एक बनाएंगे, है ना। 1 तक आपका रहेगा, तो आप पहले पार्टीशन इसका बनाएंगे एक। इसी में पी का आपका मानक का जला भी निकालना रहता है, उसमें आपको x0 इसको वैल्यू को आप नाम दे देंगे एक। तो इसी में आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू चॉइस करनी रहती है, वही उसी का क्या कहलाता है, नॉर्म या मैश, है ना। तो आप जैसे डेल x1 निकालेंगे तो x1 माइनस x0 होता है, आपको पता है लेंथ इसका है, कैसे निकालते हैं, तो 1 को 0 से माइनस कर देंगे, तो इसका जब लेंथ निकालेंगे तो 0.2 माइनस 0.1 ना, तो 0.1। x2 का x2 माइनस x1 करेंगे तो दोनों को 0.3, जैसे कि x2 x3 में x3 माइनस x2 निकलेगा, तो 0.6 में 5 का करेंगे तो 0.1 आएगा। इसी तरीके आप इसका 2 आ जाएगा। ऐसे आप निकालते जाएंगे तो आपकी सबकी वैल्यू, लेंथ पहले आप निकालेंगे, सबको आप ब्रैकेट के अंदर पे लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर पे लिखने के बाद सबसे बड़ी वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी चॉइस करना है, वही उसी का मानक कहलाएगा या चलाभी कहलाएगा, पी पार्टीशन या विभाजन का। तो आप इसी तरह ऐसा फाइंड करके बता सकते हैं विभाजन या पार्टीशन या मैश ऑफ द पार्टीशन किसे कहते हैं, तो ऐसा निकाला जाता है। तो आपको जलाभी या उसमें क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ डेल आर आपका वही जो आप अभी x1 x2 ले रहे हैं, उसी का डेल x1 डेल x2 आप निकाल रहे हैं वैल्यू, तो उसी से आप निकालेंगे। इसी को आप नॉर्म ऑफ पी या ऑफ पी से भी प्रतीत करके दिखा सकते हैं, मतलब इससे इस साइन के द्वारा आप इसे निरूपित ये कर सकते हैं या इसे डिनोट कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अब देख रहे हैं
दो आपके एक हमने क्या किया है, आपका पार्टीशन लिया है, जैसे कि एक P लिया है, एक आपका Q लिया है। P में आपकी x0 x1 अप टू xn, तो Q के लिए आप दूसरा टर्म यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या है y0 y1 yn अप टू yn तक। दोनों के लिए इंटरवल आपकी वही है, क्लोज इंटरवल AB। तो आप यहाँ पर बोल रहे हैं QP का अधिशोधन या रिफाइनमेंट या सूक्ष्मतर या फाइनर विभाजन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक आप जैसे कि क्लोज इंटरवल शो कर रहे हैं, जैसे कि इसमें 0 और 1 लिए थे, तो P आपका क्या बनेगा 1/4 1/2 3/4 और आपका 1। तो आप एक पार्टीशन बनाए इसमें A की वैल्यू 0 1/4 1/2 3/4 अप टू 1 तक एक आपकी रहेगी, और A की वैल्यू आपकी इसकी शो कर सकते हैं। A की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू से इक्वल रहती है। आप इसको कैसे रिफाइनमेंट या रिफाइनमेंट मीन्स आपका P की जो भी टर्म्स है वो Q में भी आपकी होनी चाहिए। मतलब आप ये इसका P Q का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है, मतलब उसके अंदर वो आपका इंक्लूड हो जाएगा पूरा वैल्यू। तो आप देख रहे हैं P में जो भी वैल्यू है वो Q में भी है, मतलब P आपका Q में जा सकता है, मतलब पूरी तरीके से आपका उसमें समा सकता है या इंक्लूड हो सकता है। तो आपका क्या है वो सबसेट भी है या रिफाइनमेंट बोल सकते हैं। तो रिफाइनमेंट को आप सिंपली स्टार से शो करते हैं, तो P का रिफाइनमेंट P स्टार। तो इसी तरीके से आप रिफाइनमेंट क्या होता है या अधिशोधन क्या होता है, तो आप इसको ऐसा विभाजन क्या होता है तो ऐसा बता सकते हैं। मतलब जो भी XR आपकी प्रत्येक जो भी बिंदु है P में है वो आपका Q में भी होगा, अर्थात P आपका Q का सबसेट है। जैसे कि एक आप और देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं यदि दो आपका एक अंतराल है, अब यहाँ पर अपने को देखना है अपर और लोअर रीमान सम। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपर एंड लोअर रीमान सम। इसका यूज़ करके आपने आगे जाके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। इसमें एक फंक्शन आप ड्रॉ करेंगे, है ना, जो कि I to R जा रहा है, मतलब रियल लाइन पे आपके रहेंगे। एक परिबंध फलन है, मतलब बॉन्डेड फंक्शन है, मतलब किसी भी वैल्यू पे बॉन्ड करेगा। इसके लिए एक पार्टीशन आप मान लो करके लेंगे विभाजन, इसकी वैल्यू 1 से अप टू n तक रहेगी, हमने लिया। आप एक स्मॉल कैपिटल स्मॉल आर एम आर लेंगे और कैपिटल और स्मॉल एम आर लेंगे, क्योंकि स्मॉल एम आर आपकी इन्फिमम को शो करती है, कैपिटल एम आर आपकी सुप्रीमम वैल्यू वाली शो करेगी। आपने यहाँ पर देखना है, चलो इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपने अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड के बारे में पहले पढ़ते हैं, तो पहले अपर बॉन्ड क्या होता है ये समझते हैं। अपर बॉन्ड क्या होता है, तो अपर बॉन्ड में आपका एक ऐसा आप ड्रॉ करेंगे जैसे कि 1/n है समझो, तो आप इसकी वैल्यू बनाएंगे तो 1/2 1/3 1/4 अप टू डैश डैश 1/n तक जा सकती है। तो आपकी एक ये सीक्वेंस आपने बनाया Sn का, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 0 और 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो भी है आपकी क्या होते जा रही है, यहाँ पर 1/2 मतलब डिक्रीज़ हो रही है ना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, लोअर बॉन्ड में भी क्या होता है इसे भी आप समझते हैं। लोअर बॉन्ड में आपकी इसकी वैल्यू, ये तो आपने अपर बॉन्ड के लिए बनाया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो भी वैल्यू है यहाँ पर अपर बॉन्ड के लिए, आप इस जैसे कि इंटरवल मतलब इसके लिए देखेंगे 1/n के लिए, तो हमेशा आपकी Sn की जो भी वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, m एक डिनोट करेंगे, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू Sn, मतलब m यही जो m जो है यही आपकी अपर बॉन्ड कहलाती है। मतलब ऐसी वैल्यू जो कि इसके अंदर पे जो भी इंक्लूड है Sn, इससे बड़ी जो भी वैल्यू होगी वही अपर बॉन्ड कहलाएगी। जैसे कि नंबर लाइन में आप इसको चेक कर सकेंगे, इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं आप नंबर लाइन में। जैसे कि जी 1 की है, इसकी आपकी यहाँ पर समथिंग आपकी वैल्यू आते जाएगी, जैसे कि 1/2 3 1/3 1/4 ऐसा अप टू 0 तक जाएगी। अब 1 है, 1 से आगे जो भी वैल्यू है ये सब बड़ी वैल्यू है,
वही उसकी क्या है, अपर बॉन्ड है। तो 1 से जैसे कि आप 2 भी लो बोलोगे तो आपके क्या है, वो अपर बॉन्ड है उसके लिए। तो 1 के आगे भी आप जा सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू आएगी उसके आगे। अप टू कहाँ तक जाएगी तो आपको पता नहीं है, बट इन्फिनिटी तक तो जाएगी ही। और ये जो वैल्यू है, इसी जो भी बड़ी आ रही है, मतलब उस सेट के अंदर पे जो भी वैल्यू है, उससे आपकी जितनी भी वैल्यू बड़ी है, जोड़ी वैल्यू कहलाती है, वही वो सबकी उसकी क्या है, अपर बॉन्ड कहलाएगी। जैसे कि 1 टू कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को आप हमेशा क्लोज से शो नहीं करेंगे, हमेशा आप ओपन से शो करते हैं, ओपन इंटरवल से। तो इसका आपका अपर बॉन्ड कैसा होता है, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 1 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 1 से आगे की जितनी भी वैल्यू है अप टू इन्फिनिटी, वही उसकी अपर बॉन्ड है पूरी। तो इसका अपर बॉन्ड आपका जितना भी है, सेट के अलावा जो भी वैल्यू है सेट की, उसके अलावा जो भी उसकी बड़ी वैल्यू, वही उसकी अपर बॉन्ड कहलाएगी। इसी को आप लिस्ट अपर बॉन्ड भी कहते हैं। अब आप लिस्ट अपर बॉन्ड मतलब आप इसमें से LUB फाइंड करते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में LUB करके भी लिखते हैं। इसी का आपको सुप्रीमम निकालना रहता है, सुप्रीमम वैल्यू। तो यही सब चीज़ें आपकी क्या होती है, अपर बॉन्ड में होती है। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू देखिए, तो लिस्ट अपर बॉन्ड में आपकी 1 और इन्फिनिटी में आपकी लिस्ट कौन सी वैल्यू, तो 1 है। तो यही 1 आपकी जो है सुप्रीमम कहलाएगी या लिस्ट अपर बॉन्ड कहलाएगी। तो आपकी LUB से भी उसको शो कर सकते हैं। तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू जो भी है आपकी 1 है। अब एक आप है लोअर बॉन्ड के लिए 1/n लेते हैं, 1, 1/2, 1/3 अप टू 1/n तक जाएगी। इसमें आप देखिए अब SN, इसमें आपकी जो भी 1/∞ की वैल्यू तो आपको पता है 0 हो जाती है। तो अपने को करना क्या है, इसमें आपकी जो m है, m की वैल्यू ऐसी लेनी है जो कि उससे अब SN इसमें आपकी बड़ी रहेगी, ग्रेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू m। तो आपकी लोअर बॉन्ड में क्या हो जाती है, m इज़ आपका लेस देन इक्वल टू SN रहता है। तो इस तरफ की वैल्यू जो भी होगी आपकी निगेटिव साइड, वो सब आपकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, तो लोअर बॉन्ड कहलाएगी। इसमें जैसे कि कहाँ से कहाँ तक, तो -∞ से आपका 1 तक, तो ये सब आपकी क्या कहलाएगी, लोअर बॉन्ड। जस्ट आपका रिवर्स पैटर्न है अपर बॉन्ड से। अपर में आप ग्रेटर वैल्यू देखते हैं तो आपकी पॉजिटिव साइड जाती है आपकी, इसमें m आपकी लेस देन इक्वल टू SN रहेगी, यही m जो है आपका लोअर बॉन्ड कहलाएगा। तो आपकी इसमें इसी 1/n से n के लिए आपने बनाया, तो उसमें आपको पता चला कि -∞ से 1 तक आपकी जो भी वैल्यू है वही उसकी लोअर बॉन्ड है। आपने यहाँ पर देखना है कि आप अपर बॉन्ड में आप उसमें लिस्ट अपर बॉन्ड, इसमें आप क्या निकालते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड निकालते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, GLB शॉर्ट फॉर्म में, GLB के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आप इन्फिमम वैल्यू चॉइस करते हैं। तो इसमें से आप फाइंड करेंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है आपकी, ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर आपकी 0 होगी, क्योंकि 1 आप नहीं लेंगे, है ना, अप टू 0 तक रहेगी, क्योंकि 1 उसमें इंक्लूड है 60 पे, तो आपकी 0 वैल्यू रहेगी। तो 0 तक रहेगी, तो -∞ से 0 तक रहेगी। तो आपने अब यहाँ पर क्या देखना है, इन्फिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो अब यहाँ पर देखिए आप -∞ से 0, तो 0 आपकी यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू -∞ से, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है 0। तो आपने यहाँ पर बता सकते हैं कि लोअर बॉन्ड इसका क्या होगा, 0 होगा 1/n के लिए, और इसका अपर बॉन्ड क्या था, तो 1 था। तो आपने ऐसा करके दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिए। अपर में सुप्रीमम देखते हैं, लोअर में इन्फिमम, है ना, और अपर में आप लिस्ट अपर बॉन्ड देखते हैं और इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड देखते हैं, जो कि GLB, और उसमें उसको आप LUB करके नाम से शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं, है ना। तो लिस्ट के लिए आपका सुप्रीमम, ग्रेटेस्ट के लिए। अब आपको
देखना है अपर एंड लोअर रिमांड सम क्या होता है। इसी को आप ऊपरी और निम्न रिमांड योग भी बोल सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको मान लो एक वही फंक्शन आपको डिफाइन करना है आर के लिए। रियल लाइन पे एक परिबंध फलन रहेगा जो कि बाउंडेड फंक्शन है ना। किसी भी आपका क्लोज इंटरवल जैसे दे सकता है, उसमें आपका बाउंडेड फंक्शन रहेगा। पार्टीशन एक ड्रॉ करेंगे x0 x1 अप टू xn तक, है ना। एक ही मतलब एक पार्टीशन मतलब एक विभाजन जो कि 1 2 अप टू n तक के लिए रहेगा मान उसका। तो इसके लिए आप स्मॉल mr लेंगे, डिनोट करेंगे, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, लोअर, है ना, जो कि करस्पॉन्डिंग टू p और f। p आपका क्या है, पार्टीशन, और एक f क्या है, फंक्शन। तो करस्पॉन्डिंग टू पी एफ के लिए आप क्या निकालेंगे, लोअर रिमांड सम। तो उसके लिए स्मॉल mr लेंगे तो इन्फिमम वैल्यू होगी, और f ऑफ x ऐसी वैल्यू x रहेगी जो कि x(r-1) से x(r) तक आपका क्लोज इंटरवल पे बिलोंग्स करेगा, उसकी वैल्यू f ऑफ x की फंक्शन की वैल्यू। ऐसे आप इसको नंबर लाइन में आप देख लेते हैं। नंबर लाइन में मतलब इंटरवल पे आप इसको देखेंगे, जैसे कि ऐसी कुछ आपकी ड्रॉ हो रही है ना। x और y 2 डायमेंशन अपन ले सकते हैं, जैसे कि a है, ये आपकी b है। तो x0 है, स्टार्टिंग को x0 से शो करते हैं अप टू xn। ये बीच की जो भी वैल्यू होगी, इधर पे भी एक कोई वैल्यू हो सकती है x1, है ना, x2, और इधर भी आपकी हो सकती है xn है तो xn-1 होगा, है ना। तो ऐसे आप इसको इसमें शो करेंगे। तो आप अब इसमें से वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि xr-1 और एक आपका क्या है, xr है। तो आप जान रहे हैं जब आप x0 की निकालेंगे तो x0 और x1 का निकलेगा, तो वो बिलोंग्स हो रहा है कि नहीं उस फंक्शन में, आपकी उसकी वैल्यू निकलेगी। से x1 x2 की पहले निकलेगी, x0 x1 का भी निकाल सकते थे। तो इसका आप वैल्यू निकालोगे, लेंथ आपको पता है कैसे निकालना है। तो x1 x2 का अगर निकालेंगे तो x2 माइनस x1 करके आप इसका लेंथ निकाल सकते हैं। फिर आप आगे जाएंगे तो आप उसका निकालेंगे। तो ऐसे आपके 3-4 आपके जितने भी हैं उसको आप निकाल के फाइंड करेंगे, उसको आप ब्रैकेट के अंदर पे लिखेंगे। फिर उसकी इन्फिमम सुप्रीमम आपको वैल्यू चॉइस करनी रहती है। तो इसी से ही आप स्मॉल mr और कैपिटल mr की वैल्यू आपको फाइंड करनी रहती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर स्मॉल mr लिखा है ना, तो इसको इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अभी आपके जनरल फॉर्म है। तो आप जैसे इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 रखेंगे, जैसे कि 1 रखेंगे तो m1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना। तो m1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो 1 के लिए यहाँ पर आपकी वैल्यू लगा देंगे r के जगह पे। तो x1-1 मतलब x0 और x1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप इसकी लेंथ आप निकालेंगे, फिर आपकी ऐसे आगे इंक्रीज़ होते जाएगी। ऐसे m2 की वैल्यू x, है ना, 3-4 ऐसे आपकी वैल्यू जितने भी आपके सेट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो उसमें सबकी वैल्यू आप फाइंड करके उसके अंदर पे आप लिखेंगे वैल्यू को, फिर उसमें से ही आप चॉइस करना है इन्फिमम वैल्यू। तो वही आपकी वैल्यू कहलाएगी स्मॉल m के लिए, mr के लिए। और कैपिटल m के लिए आप कैपिटल mr के लिए भी वही करना है, बट आपको क्या देखना है, उसमें सुप्रीमम वैल्यू चॉइस करना है। तो लोअर रिमांड सम और अपर रिमांड सम में यही डिफरेंस है कि आपको वैल्यू इन्फिमम और सुप्रीमम चॉइस करना रहता है। जैसे 0 और 1/4 में आप चॉइस करेंगे तो इन्फिमम पहले माइनस करेंगे तो लेंथ उसका 1/4 आ गया, तो इसकी m1 वाली एक वैल्यू आपकी बन गई। वैसे आप और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और सबकी वैल्यू को फाइंड करने के बाद आप उसी में से चॉइस करेंगे इन्फिमम वैल्यू। तो यही है लोअर और अपर और लोअर रिमांड सम में। इसका जनरल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे आपको याद रखने के लिए इसी से आपको क्योंकि फाइंड करना रहेगा, लोअर और अपर एज़ कंपेयर टू। दोनों में आपका कंपैरिजन आप जान रहे हैं। अब देखते हैं LPF मतलब लोअर रिमांड सम और अपर रिमांड सम। इसे हम ये जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है साइड पे, इससे आप समझते हैं। लोअर रिमांड सम में आप देख रहे हैं जितने भी ऊपर की वैल्यू है वो सबको हमने सॉल्व किया जाता है, इसमें सबको ऐड किया जाता है ना। और अपर रिमांड सम में जस्ट आप देख रहे हैं
अपर रिमान सम में आपका क्या होता है, जितने भी लोअर वैल्यूज़ है वो सब का सम किया जाता है। तो थोड़ा डिफरेंट मिस्टेक है, आपका ऊपर वाला अपर है, नीचे वाला लोअर है। तो अपर में अपर वैल्यू जितने भी है वो सब का सम होगा, लोअर में लोअर वैल्यू जितनी होगी वो सब का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं LPF की वैल्यू, कोई भी फंक्शन है उसमें पी की आपका वही आपका पार्टीशन विभाजन है, उसी की आप सापेक्ष निकालते हैं वैल्यू, लोअर रिमान सम है ना। तथा UPF भी आपकी है, पार्टीशन P और F है, ये इसका विभाजन के द्वारा ही आप सापेक्ष जो भी वैल्यू है आप पार्टीशन किए रहेंगे उसी की वैल्यू को आप लेके बनाएंगे, है ना। एक एक वैल्यू को पार्टीशन जो भी होगा उसका सब इंटरवल। वैसे ही अपर रिमान सम के लिए भी वही, इसी को आप लोअर और अपर डायरेक्ट सम भी कहते हैं, ये नाम से भी आपका जाना जाता है, लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लोअर अपर डायरेक्ट सम भी कहते हैं इसे। जैसे लोअर सम आप जब निकाल रहे हैं तो बेस आपको पता है XR-1 और XR रहता है, जिसकी ऊंचाई मतलब आपकी वही लेंथ आप कैसे निकालते हैं, तो दोनों की डिफरेंस मतलब दोनों को आप माइनस करके निकाल सकते हैं, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करके भी आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो आप लोअर, वैसे आप अपर सम में आपका कैपिटल MK के फॉर्म में रहता है, जिसका आप क्या निकाल सकते हैं, लेंथ, इसका भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इससे आपका अपर सम निकल जाता है ना। तो आपने देखा लोअर और अपर रिमान सम में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आपको ये सब जो भी फॉर्मूलेज है इसी से आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आगे जाके क्वेश्चन में आप इसी को इंक्लूड करके देखेंगे। जैसे कि आप इसमें वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू एक ऐसी टेंस हो रही है, स्टार्टिंग वैल्यू, पिच की वैल्यू, और एक आपकी आगे ऐसे जाती है। तो फर्स्ट वैल्यू ये आपकी डिग्रीज मतलब कि इसकी रेज जो है आप देख के बता सकते हैं कि आपकी एक टाइम पे आपकी उसकी पीक पे जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर पीक में जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आपकी वैल्यू। Very much for watching this video.